हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 7 के अध्याय 12 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन। ठीक है, 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप वहाँ से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सांप्रदायिकता है इसका क्या अर्थ होता है। जो सांप्रदायिकता है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है एक विचारधारा है। यह एक अशिष्ट शब्द है जिसका अर्थ होता है एक धर्म के समूह के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखना या उनके बारे में गलत विचार रखना। ठीक है, तो ये था हमारा जो सांप्रदायिक शब्द है उसका अर्थ। जो सांप्रदायिकता है ये एक विचारधारा है। जब एक धर्म के लोग जो है अपने धर्म को, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी ले लें, अगर एक धर्म या एक समूह के लोग जो है अपने धर्म को अच्छा और श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे के धर्म को जो है हेय की दृष्टि से देखते हैं, उनसे घृणा करते हैं, तो ऐसे में जो है सांप्रदायिकता की भावना उनमें आ जाती है। इसी चीज़ को जो है हम सांप्रदायिकता कहते हैं। भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन आधुनिक युग की देन है। ये जो सांप्रदायिक और धार्मिक आंदोलन जो है ये कोई पुरानी विचारधारा नहीं है। ठीक है, ये आधुनिक जो आंदोलन है, ठीक है, आधुनिक जो पीढ़ी है इसी की देन है। 1870 के दशक से पहले भारत में सांप्रदायिक विचारधारा या सांप्रदायिक राजनीति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। 1857 की क्रांति में हिंदू व मुस्लिम दोनों ने मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया और पूरा जनमानस उनके साथ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा भारत में जितने भी संप्रदाय के लोग थे सभी ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था। ब्रिटिशरों को इस संघर्ष के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको यह समझ में आ चुका था कि अगर हिंदू मुस्लिम जो दोनों कौम के लोग हैं अगर इकट्ठे रहेंगे तो ऐसे में जो ब्रिटिशर है उनको जो है अपनी कुर्सी का खतरा हो जाएगा। वो ज़्यादा दिन तक जो है भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से जो है उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। जिसके चलते क्या हुआ, इस फूट डालो और शासन करो की नीति के चलते जो है भारत और पाकिस्तान, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे, इनमें जो है मतभेद ब्रिटिशर्स ने जो है पैदा कर दिया और जिसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश है। 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी। 1875 में जो सैयद अहमद खान थे, इन्होंने जो है अलीगढ़ में एक आंग्ल मुस्लिम कॉलेज की जो है स्थापना की थी, जो कि ये जो कॉलेज था ये हिंदू विरोधी तो नहीं था। ये जो है विकास के पैमाने से जो है इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, विकास के पैमाने से, हिंदू से तुलना करने से, क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना जो है विकास के पैमाने से हिंदू से तुलना करने के लिए स्थापित की गई थी। इसीलिए इस रेस में जो है जो हिंदू लोग थे वो भी शामिल हो गए और उन्होंने जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अंग्रेजों को इस बात का अनुमान था कि मुसलमान भारत के पूर्व शासक थे। जो अंग्रेज थे उनको पहले से ही पता था कि जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं वो भारत के जो है शासक रह चुके हैं। ठीक है, और अगर उनको तुष्ट नहीं किया गया, अगर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको खुश नहीं रखा गया, तो ज़्यादा दिनों तक जो अंग्रेज़ है वो भारत पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि वे जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। इसके चलते क्या किया, इसके चलते जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो है समर्थन दिया। ठीक है, ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था इसका जो है अंग्रेज़ों ने समर्थन दिया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते जो मुस्लिम नेता थे, इसके अलावा मुस्लिम जो बुद्धिजीवी लोग थे,
उन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उनको अपना शुभ चिंतक जो है मानने लगे थे। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लिया, जब जो अंग्रेज थे उन्होंने जो मुस्लिम थे उनको बहला फुसलाकर अपना उल्लू जो है सीधा कर लिया था, अपना मतलब निकाल लिया था, उनको नुकसान पहुंचाकर, तब भी जो मुस्लिम लीग के या फिर जो मुस्लिम नेता थे उन लोगों ने जो है अपने कौम के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जो अंग्रेज है वो हमारे लिए कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है। इसके अलावा 1905 का बंगाल विभाजन भी सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही किया गया था। इसके अलावा जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने राज करो और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का जो है विभाजन किया उन्होंने। इसका जो रीज़न है, बंगाल विभाजन के पीछे रीज़न उन्होंने दिया था कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक असुविधा है। ठीक है, इस रीज़न के चलते जो है उनको बंगाल विभाजन करना पड़ा। बट अगर वैसे देखा जाए तो सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही जो है उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिससे जो है हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सांप्रदायिकता के आधार पर ही हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसमें जो है मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। और ये पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग है ये सांप्रदायिकता के आधार पर ही की गई थी। ठीक है। 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, इस अधिवेशन में जो है एक पृथक राज्य के रूप में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है। और ये पाकिस्तान की मांग करना, जहाँ पे जो है पाकिस्तान जो मुस्लिम है वो बहुल मात्रा में रहे, ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, ये सारी चीज़ें जो है यही शो करती है कि जो मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए जो है बहुत सारी कोशिशें की थी अपनी फूट डालो और शासन करो नीति के तहत। सांप्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। ये जो सांप्रदायिकता है इसी के कारण जो है भारत का विभाजन हुआ। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अलग अलग देश हैं और स्वतंत्र भारत में भी रुक रुक कर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। ठीक है। आई होप कि आपको भारत एक विविधता वाला देश है। ठीक है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय, जाति, मतलब हर तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर भाषाई भिन्नता और क्षेत्रीय विषमता होते हुए भी भारत में भौगोलिक एकता को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि भारत के सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य और समरसता बनी रहे। पर भारतीय धर्मों के लगभग सभी संप्रदाय के कुछ लोग समय समय पर अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए अपने अपने संकीर्ण हितों के लिए आंदोलन करते रहते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए यह नुकसानदायक है। ठीक है। सांप्रदायिकता समान धर्म और संस्कृति के लोगों में इस विश्वास को कायम करके किया जाता है कि वे एक समन्वित संस्कृति के एक पहलू मात्र ही है और उनको अपनी कौम, अपनी पहलू और संस्कृति के हितों में संगठित होना है। बंद करो। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक धर्म के जो लोग हैं या फिर एक धर्म, एक समूह के जो लोग होते हैं, जब अपने धर्म को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरे के धर्म को जो है घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो इस चीज़ को जो है सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है। सांप्रदायिकता तो एक तरीके की अगर देखा जाए तो एक संकीर्ण विचारधारा है। ठीक है। और कोई स्पष्ट इसकी जो है परिभाषा नहीं है, ये एक संकीर्ण विचारधारा है। ठीक है। इसके अलावा और ये जो सांप्रदायिकता है ये एक आधुनिक विचारधारा की देन है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है। ठीक है। पहले जो है सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसके अलावा जो सांप्रदायिकता है इसका जो उदय है
ये भारत में जो अंग्रेज थे उनकी फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, इसके फलस्वरूप ही इसका उदय हुआ। मैंने आपको अभी कुछ घटनाएं बताई होंगी जिससे हमें पता चलता है कि जो सांप्रदायिकता है भारत में, इसका जो विकास है कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता को आगे ले जाने में भारत में सभी धर्म के जो लोग हैं, मतलब जो सभी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वो जिम्मेदार है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म। पुनर्जागरण आंदोलन ने हिंदू सांप्रदायवाद के को अधिकार प्रदान करने में बहुत मदद की। इसमें मुख्य बिंदु गौ हत्या पर रोक, हिंदी की प्रधानता, धर्मांतरण पर रोक आदि थे। पुनर्जागरण में क्या हुआ था कि जो लोग थे वो अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक होने लगे थे, उनमें जो है उनका जो है ज्ञान जो है वो बढ़ने लगा था, जिससे जो है लोग अपने अधिकारों को पहचानने लगे थे। पुनर्जागरण आंदोलन से क्या हुआ कि उस टाइम पर जितनी भी कुरीतियाँ फैली थी उसके खिलाफ जो है लोगों ने आवाज़ जो है उठाना स्टार्ट कर दिया था, चीज़ों को दूर करना स्टार्ट कर दिया था। जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, वो अपनी धर्म को या फिर अपनी जो संस्कृति है उसको अच्छा बताते थे, और जो हिंदू लोगों की जो संस्कृति है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है बुरा बताते थे। उनका कहना था कि वो भारत में जो है हिंदुओं को सभ्य करने के लिए, मतलब जो भारतवासी है उन सभी को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, भारत के जो लोग हैं वो असभ्य है। ठीक है, बट पुनर्जागरण आंदोलन की वजह से जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उन लोगों ने जो है अपने अंदर की जो कमी थी उन चीज़ों को दूर करना स्टार्ट किया, और जो अपनी अच्छाई थी उनको उभारना स्टार्ट किया, जिनमें से कुछ गौ हत्या पर रोक, हिंदी की प्रधानता और धर्मांतरण पर रोक आदि ये सब था। ठीक है, हिंदू संप्रदाय को भारत में स्वतंत्रता पूर्व हिंदू महासभा, जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, इनको जो है स्वतंत्रता से पहले हिंदू महासभा ये एक संगठन है। ठीक है, ये जो है हिंदू मतलब एक हिंदुस्तान को एक हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते थे, इसके लिए जो है इन्होंने काम किया था हिंदू महासभा ने। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो आरएसएस है या फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठनों ने बढ़ावा दिया। इनका आधार एक हिंदू राज्य, धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या, काशी, मथुरा पर हिंदुओं का अधिकार, समान नागरिक संहिता आदि को मुद्दों के रूप में उठाकर हिंदुओं को संगठित करने का काम किया गया। भारत में हिंदू संप्रदायवाद के केंद्र में हमेशा आरएसएस की विचारधारा रही है। व धार्मिक पीठ के संतों का भी इनको जो है समर्थन मिला था। ये हमने देखा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोगों द्वारा या फिर हिंदू धर्म द्वारा जो सांप्रदायिकता है इसको कैसे आगे बढ़ाया गया। जो आरएसएस है या फिर हिंदू महासभा है, इन सभी ने जो है अपने लेवल पर क्या किया, जो हिंदुत्व है इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, जो हिंदू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया और भारत को एक हिंदू बहुल राष्ट्र जो है बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म और सांप्रदायिकता। ठीक है, ईसाई धर्म ने सांप्रदायिकता को आगे ले जाने में जो है कहाँ तक मदद की है या कहाँ तक आगे लेके गई है। भारत में औपनिवेशिक काल में ईसाइयों के धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा गया था। ठीक है, ये सब हमको पता ही है कि जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में जो है ईसाई शिक्षा या फिर ईसाई जो धर्म है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है आए थे, और यही से उनके अंदर सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो ईसाई धर्म के लोग थे वो क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो भारत के गरीब लोग थे, ठीक है, या फिर जो वंचित लोग थे उन पर जो है अत्याचार किया जाता था, उनको हे की दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, जिस वजह से जो है इस चीज़ से वो तंग आ गए थे। ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, भारत के जो वंचित और जो गरीब लोग थे इनको शिक्षित किया, रोजगार, चिकित्सा आदि की जो है उनको सुविधा दी। इन चीज़ों का लालच देकर जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने बहुत सारे हिंदू और जो मुस्लिम परिवार थे इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, इनको हिंदू या मुसलमान से सिख बना दिया। ठीक है, इसी कारण
इसी कारण जो है बाद में जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग थे, जो हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, इन्होंने जो है, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके जो है सिख धर्म अपना लिया था, उन लोगों को शिक्षित किया, अपने धर्म को जो है, अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और चीज़ें बताकर जो है पुनर्धर्मांतरण किया। इसका मतलब जो लोग जो हिंदू थे वो सिख बन गए थे, उनको दोबारा से हिंदू धर्म जो है अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी थे वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे या मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करके जो है सिख बना रहे थे। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ, सिख, हिंदू, मुस्लिम या जितने भी सांप्रदाय के जो लोग थे, उन लोगों में जो है तनाव बढ़ा। ठीक है, इसी से जो है सांप्रदायिकता का क्या हुआ, सांप्रदायिकता का उदय हुआ। अब हम देखेंगे कि सिख धर्म और सांप्रदायिकता, सिख धर्म ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में कहाँ तक मदद की है। भक्ति आंदोलन की परंपराओं पर, भक्ति आंदोलन की जो परंपरा थी उसी के तर्ज पर 20वीं सदी में सिखों को एकजुट करने के लिए सिख संगठन ने भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रमुख संगठन थे। अकाली दल ने गुरुद्वारों को अभिजात्य वर्ग और महंतों के चंगुल से निकालने के लिए आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के महत्वपूर्ण संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। आज़ादी के बाद अकाली दल धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जोड़कर सत्ता तक अपनी पहुंच जमाने में सफल रहा। मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के प्रमुख थे, उन्होंने अपने अतिवादी विचार ऐसे व्यक्त किए। उनके विचार कैसे थे, हम इस्लाम के शासन से बचकर हिंदू शासन में फंस गए हैं, हम ज़्यादा दिनों तक हिंदुओं का आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह की बातों से वे पंजाब के समुदायों को आंदोलित करने में सफल रहे थे। 1967 में अकाली दल कांग्रेस को हटाकर पंजाब में अपनी खुद की सरकार बनाने में सफल रहे। 1980 तक अकाली दल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर अपना नियंत्रण करते हुए सत्ता तक अपनी पहुंच बनाए रखा। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने सिख नेताओं से टक्कर लेने के लिए संत भिंडरावाले की सहायता ली। सिख भी अपने इस धार्मिक आंदोलन के द्वारा राजनीति में अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म है, इन्होंने सांप्रदायिकता को कहाँ तक आगे बढ़ाया है। मुस्लिम संप्रदायवाद फूट डालो व राज करो की नीति के कारण पनपा। मुस्लिम लीग की स्थापना से ये और गंभीर हो गया। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वैसे ही जो सांप्रदायिकता जो है ये इसने जो है और गंभीर रूप ले लिया। मुस्लिम संप्रदायवाद ने एक अलग मुस्लिम राज्य उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता, पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र आदि अनेक मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ाया। भारत में अनेक राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक के खातिर उनको एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया, जिसके कारण वे भारतीय संस्कृति में समन्वित होने से बचते रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमने सांप्रदायिकता क्या है, इसके अलावा जो विभिन्न धर्म हैं भारत के, ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन सारे धर्मों ने जो है भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अपना योगदान कहाँ तक दिया है, इस चीज़ को हमने देखा है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो है सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, इस चीज़ को भी हमने देखा है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई कर दूँगी। हमारी आज की वीडियो यहाँ तक है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का।
सेकंड पार्ट जो है आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जो है आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि पेपर में आपको हेल्पफुल लगे। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।